आज हम लोग दो चीजों पर बात करेंगे। एक चिन्ह परिपाटी और ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, पहले चिन्ह परिपाटी मतलब क्या होता है कि अगर हम प्रतिबिंब जो बन रहा है और वस्तु जो रखा हुआ है तो दर्पण या लेंस के अनुसार किस प्रकार से चिन्हों को प्रयोग करेंगे, धन चिन्ह कब लेंगे, ऋण चिन्ह कब लेंगे, ये सब चीजें। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूं, हम लोग 12वीं में गोलीय दर्पण के बारे में लिखा हुआ है ना। तो गोलीय दर्पण में क्या देख रहे हैं हम लोग, चिन्ह परिपाटी। ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण मतलब ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसका चमकदार सतह क्या हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है ना, अंदर की ओर। हम जानते हैं किसी भी गोलीय दर्पण में या लेंस में एक क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर ही क्या होता है, इसी पे फोकस होता है, इसी पे वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, और इसी पे क्या होता है, अनंत होता है। बहुत दूर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो मान लो इस दर्पण का फोकस बिंदु यहां पर है, मान लो इधर है, निकालना पड़ेगा। मान लो सब फोकस बिंदु यहां पर है तो इसे किसे दिखाएंगे, एफ से। वक्रता त्रिज्या यहां पर है। एक बात याद रखना है कि मुख्य अक्ष दर्पण को जिस मध्य बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव। उसे किसे दिखाते हैं, पी से। हमेशा दूरी कहां से नापते हैं, ध्रुव से। ठीक है, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। उसको किसे दिखाते हैं, छोटा एफ से। किसे दिखाते हैं, छोटा एफ से। अब ये समझना है कि कोई भी दूरी जो दर्पण के बाएं तरफ आएगा, कोई भी दूरी जो दर्पण के बाएं तरफ आएगा उसमें ऋण चिन्ह लगेगा। तो अगर दर्पण के बाएं तरफ फोकस दूरी आ रहा है तो जब भी प्रयोग करेंगे तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ऋण। ऊपर जाएंगे तो धन, नीचे आएंगे तो ऋण। जैसा कक्षा 10वीं में तुम लोग पढ़ाते थे ना, क्या पढ़ाते थे, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक 3-5 कहाँ होगा, ऋण 3-5 कहाँ होगा। तो इसी इसका भी एक क्या है, निर्देशांक है। इससे मुख्य अक्ष ऊपर जाएंगे क्या होगा, धन, नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे धन, नीचे आएंगे तो ऋण, बाएं जाएंगे तो ऋण और दाएं जाएंगे तो धन। बस इतने याद करना है। तो जो बिंदु जिस तरफ जाएगा उसी चिन्ह लगेगा। अभी हमारा फोकस दूरी किस तरफ आ रहा है, दर्पण के बाएं तरफ आ रहा है, तो बाएं तरफ कौन सा चिन्ह लेंगे हम लोग, ऋण का चिन्ह लेंगे। दाएं तरफ कौन सा चिन्ह लेंगे, धन का। देखेंगे उसको भी हम लोग। ठीक है, अब फोकस दूरी तक को तो हम लोग क्या, फोकस दूरी को ऋण चिन्ह गया। अब क्या देखते हैं, ओ से यदि वक्रता केंद्र की दूरी की क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, उसको आर से बताते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, ये भी बाएं तरफ है तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, ऋण। और एक बात जानना है कि पोल से फोकस की दूरी जितना होता है उतनी ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र का होता है। मतलब सब जो पी एफ और एफ सी, पीएफ और एफसी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब अंतिम बात, हम जहां वस्तु को रखते हैं, जैसे मान लो मोमबत्ती को हम यहाँ पर जला रहे हैं, कोई वस्तु है जहां से प्रकाश किरण चलती है। हम जानते हैं जब वस्तु पर कोई प्रकाश किरण चलती है तो पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और टकरा कर कहां से गुजरती है, फोकस से। ये सब बात तो जानते ही है ना। तो वस्तु से प्रकाश किरण चल रही है तो वस्तु जहां होता है वहां पर क्या बोलते हैं, किसे दिखाते हैं, ओ से। ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहां तक की दूरी को हम लोग किसे दिखाते हैं, यू से। किसे दिखाते हैं, पोल से जिसकी दूरी लेंगे, ध्रुव से दूरी लेंगे, किसे दिखाएंगे, यू से। चूंकि ये भी बाएं तरफ है इसलिए कौन सा चलेगा, ऋण से। देखेंगे कि वक्रता केंद्र और
फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। तो चलिए किस पे देखेंगे हम लोग, अवतल दर्पण में। अभी सारा बात किस पे कर हम लोग, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो चलिए एक अवतल दर्पण पर आते हैं। ये हुआ एक अवतल दर्पण, ये हुआ इसका मुख्य अक्ष, ये हुआ एक फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र हुआ, ठीक है। ये इसका क्या है, कैसा सतह है, पेंट किया हुआ सतह है, ये चमकदार सतह है इस तरफ, ठीक जी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे चलती है, समांतर चलती है। मुख्य अक्ष क्या चलती है, समांतर। अगर रेखा के हिसाब सोचोगे तो ये दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर है। ये प्रकाश किरण जा रहा है, आपतित प्रकाश किरण है, और ये देखो ये जो गुजरा वो क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण है। तो ये क्या है, मान लो अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। तो अगर ये कोण थीटा बना तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये आपतन कोण है, ये क्या है, परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है 10 स्क्वायर में, उस दिन दिखाए थे दर्पण में। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। नाम भी दे देते हैं, एफ है, ये पी है, ये जिस बिंदु पर टकरा रहा है पुस्तक के हिसाब से लिख देते हैं ताकि पढ़ने में सहूलियत हो, बी है। दर्पण का नाम एमएन है, दर्पण का नाम क्या है, एमएन है, ठीक है। मान लो किसी बिंदु ए से प्रकाश किरण चल रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तित हो कहां से गुजर गया, फोकस से। मान लो एक अभिलंब खींचे तो अभिलंब कहां से गुजरेगा, वो वक्रता केंद्र से। तो अभिलंब के साथ क्या बनता है, कोण बनता है। तो ये आपतन कोण हुआ है, परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो अगर इसको थीटा लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा हमको, थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात और समझोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते इसको। तो कक्षा 8वीं में आप लोग पढ़े कि जब कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है, मान लो इस रेखा का नाम टी है, इस रेखा क्या नाम है, टी है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है ना, तो उसके एकांतर कोण, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहते हैं, वो बराबर होते हैं। इसलिए ए बी सी ये कोण और बी सी पी ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बाकी आप लोग लिख लेना डिटेल में, हम बस आप ऐसे समझा, सब लिखे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या समझे हम लोग कि जब कोई दो समांतर रेखा है, 2 समांतर रेखा है, 8वीं में दिया हुआ है, कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है ना, इसका एकांतर कोण होता है, ये कोण है, ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये थीटा होता है, भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक जी। और अब तुम लोग देख सकते हो एक त्रिभुज है बी सी एफ, एक त्रिभुज है कि नहीं, बी सी एफ एक त्रिभुज बना है। थोड़ा मोटा कर देता हूं दिखने के लिए, इस लाइन को है त्रिभुज, और ये त्रिभुज का बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण, मतलब बाहर। त्रिभुज का जो बाहर कोण बनता है क्या होता है, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण के बारे में भी पढ़े हो 8वीं में कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है समदूरस्थ दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। थीटा प्लस क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा। किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। इस कोण का मान कितना हो गया, 2 थीटा। मतलब कोण बी एफ पी का मान क्या हो गया, 2 थीटा, ठीक। इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं, जिस द्वार से प्रकाश किरण घुसता है क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। इसको हम लोग बहुत छोटा कर देंगे, मान लो यही सब प्रकाश किरण यहां पास आ जाएगा, तो ये यहां पास कटे, ये भी फिर छोटा होता हुआ चला जाएगा, है ना। द्वारक को द्वारक को बहुत छोटा लेने पर इसको बहुत छोटा कर देते, समझो ये नीचे आगे से, तो ये नीचे आएगा तो ये यही थोड़ी कटेगा, प्रकाश किरण यहां से गुजरेगा,
वो इधर आ जाएगा, फिर यहां से गुजरेगा, यहां से कटेगा, यहां से गुजरेगा, यहां से परावर्तित होगा, यहां से परावर्तित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि द्वारा को बहुत छोटा कर देंगे, है ना, द्वारा को क्या कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे। तो समझो ये एक कुछ देर के लिए इसको एक छोटा, मतलब ये कर्व है, हालांकि ये क्या है, कर्व मतलब वक्र है, लेकिन द्वारा बहुत छोटा हो जाता है, एक सीधा रेखा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बीपी क्या है, सीधा रेखा, ये तो छोटा कर देता, सीधा होते जाएगा वो। ठीक है, पृथ्वी हमारा सीधा क्यों दिखता है, पृथ्वी तो ऐसा गोल है ना, तो ऐसा दिखता है क्या, झुका हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि 5 किलोमीटर बाद पृथ्वी मुड़ता है। कहां मुड़ता है, 5 किलोमीटर बाद पृथ्वी क्या आ गया है, मुड़ गया है। तो 5 किलोमीटर सब तरफ देखो तो वो सीधा दिखाई देगा, जबकि पृथ्वी ऐसे मुड़ा हुआ है ना, गेंद जैसा, लेकिन मुड़ा हुआ दिखता कहीं जाके, वो 5 किलोमीटर जाओ फिर नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम 5 किलोमीटर फिर बाद मुड़ा हुआ दिखेगा। तो हम लोग वो छोटा सा बिंदु जैसा है पृथ्वी के लिए, कैसे कैसे है लोग, बिंदु जैसा है, इसलिए आपको पृथ्वी मुड़ा हुआ नहीं दिखता है, ऐसा नीचे तरफ झुका हुआ नहीं दिखता है, समतल दिखता है। तो उसी प्रकार से ये बहुत छोटा हो जाए तो ये समतल दिखाई देगा, ये लाइन, ये जो कर्व है ना, वो मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। तो बीपी एक छोटा सा लाइन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये द्वारा को बहुत छोटा कर देंगे, तो बीपी और पीएफ ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ही चित्र बना देखना, ऐसे क्या टकरा के देखो यहां से गुजर रहा है, एफ यहां पहुंच गया, अब फिर प्रकार और छोटा कर दिया, द्वारा को छोटा कर दिया, यहाँ और छोटा कर दिए, तो टकरा कहां से गुजर रहा है, देखो यहां से। अब एफ कहां चला है, यहाँ पास। तो जैसे जैसे उसको नीचे लेते जा रहे हैं, अब मान लो यहाँ पास करेंगे, देखो ऐसा, तो देखो यहां से गुजर रहे, यहाँ पास पहुंच रहा है। तो मतलब बीपी और पीएफ दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कब, जब द्वारा को बहुत छोटा कर दिया जाता है तब। इसको नंबर 1 दे दो, चूंकि ऐसा भी कह सकते हो कि बीपी द्वारक जब बहुत छोटा हो जाता है, द्वारक बहुत जब छोटा हो जाता है, ठीक है, तो ये जब आगे बढ़े तो वक्रता के अंदर भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पीएफ और एफसी ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, ऐसे ही बराबर रहता है, यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर कब हुआ, जब हम द्वारा को बहुत छोटा कर दें, क्योंकि इतना बड़ा द्वारा को प्रकाश करने गुजरे जो जरूरी थोड़ी है, यहां गुजर रहा है, यहां गुजर रहा है, यहां गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है, अनंत करोड़ों अरबों खरबों प्रकाश करने गुजर रहा है सब जगह से। हम तो बड़ा करके दिखाते जाए ताकि तुम लोग समझ में आए, चित्र कैसे बनाएंगे, तो छोटा सा दिखेगा वहां से क्या, तो बड़ा कर दिया, तो वास्तव में ये बहुत छोटा है। एक नाखून का जो चौड़ाई है उतने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, नाखून का जो है एकदम छोटा सा बिंदु, ये प्रकाश किरण मान लो यहां से गुजर रहा है, तब क्या होगा, ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं। पीएफ जोड़ने पर क्यों जोड़े समझ में आएगा, चलो देखते हैं। इसमें इसके दोनों पक्षों को क्या जोड़ देंगे, पीएफ, तो जोड़ो छोड़ो। तो पहले से क्या लिखा हुआ है, पीएफ बराबर एफसी, क्या जोड़ देंगे दोनों तरफ, पीएफ, इधर भी बाएं पक्ष में पीएफ जोड़ दिए और दाएं पक्ष में क्या जोड़ दिए, पीएफ जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीएफ और पीएफ कितना हो जाएगा, 2 पीएफ हो जाएगा बराबर। अब उसको देखना है, एफसी और पीएफ किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, ये देखो एफसी और पीएफ, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा तो पीसी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, पीसी होगा ना। सीएफ और पीएफ दोनों को जोड़ देते ये पूरा बन जाएगा ना, ये पूरा क्या है, पीसी, ये पूरा क्या है, पीसी। ठीक, अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखेंगे, यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। पोल से, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या किसे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। अब बाएं तरफ इसलिए क्या होगा, माइनस है, मतलब पीसी बराबर क्या होगा, यहां लिखते जाता हूं, मतलब पीसी बराबर क्या होगा, माइनस आर।
ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस से ध्रुव तक की दूरी किसे दिखाते हैं? एफ से, छोटा एफ से। ठीक है, बाएं तरफ है इसलिए इसमें क्या लगेगा? ऋण चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एफ बराबर क्या होगा? माइनस एफ। ठीक, तो इस मान को वहां रख दो, वहां है देखो, यहाँ पी एफ और क्या है? पीसी। तो पी एफ और पीसी का मान हमको ज्ञात हो गया है। क्या लिखेंगे? चिन्ह पर पाटी के अनुसार। चिन्ह पर पाटी के अनुसार क्या हो रहा है? क्या मिला हमको? पीसी बराबर ऋण आर और पीएफ बराबर ऋण एफ को, ये दोनों को या उपरोक्त को लिख देता हूं, अच्छे शब्दों में लिख देता हूं। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं उपरोक्त को समीकरण 2 में रखने पर, तो दोनों मान जो प्राप्त हुआ ना हमको चिन्ह पर पाटी के अनुसार, उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 पी एफ, ये जगह क्या लिखेंगे? माइनस एफ। तो 2 गुना माइनस एफ, 2 गुना माइनस एफ बराबर पीसी, पीसी मतलब माइनस आर। ठीक, इसको गुना करें क्या आ जाएगा? धन गुना ऋण, ऋण 2 एफ आ जाएगा बराबर ऋण आर। तो ऋण ऋण चिन्ह कट जाएगा, तो f बराबर क्या आ जाएगा? f बराबर 2 को इधर ले जाओ, 2 यहां पास गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? r बटे 2। यही तुम्हारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। क्या था हमारा? वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या बोलना चाहिए, बस क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या केंद्र तो फोकस दूरी में क्या संबंध है ना? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी बोला है, तो त्रिज्या मतलब आर और फोकस दूरी मतलब एफ। कुल क्या पूछा है कि आर और एफ में क्या संबंध है, दोनों बीच क्या संबंध है? तो दोनों बीच क्या संबंध है कि फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यही कह रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात क्या बोल सकते हैं कि फोकस दूरी जो हुआ वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, मतलब देखो ये दूरी जो होता है ना, ये पूरे का आधा होता है। ये कह रहा है मतलब ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये संबंध है ना? क्या संबंध है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर हुआ पूरा, ठीक है, तो ये एक पूरा कितना होगा? 5 ही सेंटीमीटर, आधा होता है। फोकस दूरी जो होता है एफ, वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। यही संबंध है। ये परीक्षा में आता है, तो कई बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ गए? और एक बार बताना पड़ेगा, समझा सारांश रूप से बता देते हैं। अब चलते हैं, हमको क्या देखना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या मतलब आर और फोकस दूरी मतलब एफ से क्या संबंध होता है। तो पहले हम लोग चित्र बना लिए। यह प्रकाश किरण गया और टकरा के परावर्तित होकर कहां से गुजरेगा? एफ से। सी से कोई रेखा खींचे, वो अभिलंब का काम करता है। अगर यहाँ थीटा है तो भी क्या होता है? थीटा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये थीटा है तो भी थीटा होगा। किस नियम से? दो समांतर रेखा कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके तिर्यक कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण, तिर्यक कोण क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण एकांतर कहलाता है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ये थीटा, ये भी थीटा है। अब ये कोण कितना इसका होगा? 2 थीटा, क्योंकि त्रिभुज बहिष्ठ कोण होता है वो क्या होता है? अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। चलो ठीक है, द्वारा कोण बहुत छोटा कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको? ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाता है, बहुत छोटा कर देंगे तो मतलब बीपी और पीएफ क्या हो जाता है? बराबर होता है। ठीक है, और इसलिए पीएफ और एफसी ये दोनों भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि ये खसक के यहां पहुंच जाता है,
ये खसक यहाँ पहुंच जाता है, एफ की जगह कौन आ जाता है, सी। इससे जो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जिसको नंबर 1 डाल दिए। ठीक, दोनों पक्षों में हम लोग इसमें दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिए, पीएफ को जोड़ दिए दोनों पक्षों में। तो पीएफ क्या हो गया, 2pf, और एफसी प्लस पीएफ क्या हो गया, तो एफसी मतलब ये प्लस एफसी मतलब ये, और पीएफ मतलब ये दोनों को जोड़े क्या बन जाएगा, पीसी लीजिए। अब चिन्ह पर पार्टी के अनुसार पीएफ मतलब क्या होगा, फोकस, पीएफ मतलब क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। अब बाएं तरफ आएगा क्या हुआ, ऋण एफ, फोकस दूरी बाएं तरफ आ रहा है ना दर्पण के। वैसे पीसी मतलब क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, वहां देख सकते हो वक्रता त्रिज्या किसे दिखाएगा, आर से, वो बाएं तरफ आया क्या होगा, ऋण। अब ये दोनों मान को यहां रख देंगे, इस समीकरण 2 में रख देंगे, ये मिलेगा, ऋण ऋण कट जाएगा, और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो F बराबर R/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोला है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या यहां से भी कह सकते हो, उसका उल्टा भी कह सकते हो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये भी तो सही है ना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है, दोनों सही है। ठीक, ये